हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू बेला स्टडी पॉइंट्स। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्काउंट निकालना सीखेंगे। डिस्काउंट निकालने का सबसे आसान तरीका, बेहतरीन तरीका सीखेंगे, जिससे आप किसी भी वस्तु का डिस्काउंट निकाल सकते हैं। यानी कि हम बात कर रहे हैं, किसी मॉल वगैरह में जाते हैं, कपड़े की दुकान पर जाते हैं, यानी बड़ी बड़ी दुकानों पे जाते हैं, या छोटे छोटे दुकानों पर ही मान लीजिए स्टेशनरी की दुकान पे जाते हैं, कापी किताब लेते हैं। तो कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं, सामान लेते हैं, तो उस सामान के प्राइस के बाद हमें छूट दिया जाता है, डिस्काउंट दिया जाता है। यानी कि कोई ऑफर रहता है, सेल रहता है, तो उस पर डिस्काउंट दिया जाता है। डिस्काउंट लिखा रहता है उस सामान पे, प्रोडक्ट पे, कि 20% डिस्काउंट है इस वस्तु पे, इस वस्तु पे 25%, इस वस्तु पे 45% डिस्काउंट है, छूट है। यानी कि वस्तु के प्राइस के बाद हमें छूट दिया जा रहा है, यानी कि वस्तु का जो मूल्य है उस पर छूट दिया जा रहा है। ठीक है, जो सामान पे, जो उस वस्तु पे प्राइस छपा है उसके बाद छूट दिया जा रहा है, यानी कि दुकानदार उस वस्तु पे छूट दे रहा है, उस प्रोडक्ट पे छूट दे रहा है। तो छूट के बाद वास्तविक मूल्य, यानी कि एक्चुअल प्राइस क्या होगा, कैसे जानेंगे? यानी कि कोई वस्तु हम खरीद रहे हैं, मान लीजिए 555 रुपये की, ठीक है, और उस पर 5% छूट मिल रहा है। कितना मिल रहा है? 5%। तो 5% छूट मिलने के बाद कितना रुपया पे करना पड़ेगा दुकानदार को? ठीक है, हम किसी दुकान पे गए, 555 रुपये की सामान ले रहे हैं और उस पर 5% दुकानदार बोला छूट है। तो छूट के बाद एक्चुअल प्राइस, वास्तविक मूल्य क्या होगा, यही आज की इस वीडियो में हम लोग जानेंगे, सीखेंगे। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, पहला प्रश्न है 555 पर 5% छूट। यानी कि 555 की कोई वस्तु है तो उस पर 5% छूट दिया जा रहा है, तो एक्चुअल प्राइस क्या होगा? तो यहाँ पे देखिए 555 के जगह पे 555 लिख देंगे और इसे 100% मान लेंगे। यानी कि कोई वस्तु 100% है तो उसी में से ना 5% छूट दे रहा है। यानी कि वस्तु अपने आप में क्या है? 100% है, 100% होता है कोई वस्तु, ठीक है, और उसमें से 5% छूट दे रहा है। कितना दे रहा है? 5%। तो 5% क्या कर देंगे? माइनस कर देंगे। यानी कि यहाँ पे आ गया 95%, यानी कि 95%, यानी कि 95% हमें इस वस्तु का, इस प्राइस का देना है। यानी कि 555 का 95% ही वास्तविक मूल्य होगा। ठीक है, यानी कि 555 का 95% निकाल लेंगे तो यानी कि जितना आएगा उतना ही रुपया हमें देना होगा। तो 555 के जगह पे 555 लिख देंगे, का के जगह पे गुणा लिख देंगे। यानी कि परसेंटेज जब निकाला जाता है तो वहाँ पे का मतलब है, यानी कि इंग्लिश में OF आपका मतलब होता है गुणा का। ठीक है, अब 95 की जगह पे 95 लिखेंगे। यहाँ पे देखिए 95 के साथ जो प्रतिशत लगा है, परसेंटेज लगा है, तो पर का अर्थ होता है बटा, परसेंटेज का अर्थ होता है 100। यानी कि प्रतिशत का मतलब होता है प्रति 100, यानी कि प्रति 100 पे हमें मान ज्ञात करना होता है, यानी कि बटा में 100। अब 555 गुणे 95 बटा में 100, इसी को हल करना है। तो चलिए हल करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए कोई संख्या कटने वाला नहीं है तो काटेंगे नहीं। यहाँ पे सबसे पहले हम लोग गुणा कर लेते हैं 555 का 95 से। तो चलिए गुणा करते हैं। यहाँ पे देखिए 555 अब 95 गुणा में, ठीक है। अब इसका गुणा कर लेते हैं। 5 5 25 को 5 हासिल 2, 5 5 25 2 27 को 7 हासिल 2, 5 5 25 2 27, 9 5 45 को 5 हासिल 4, और 9 5 45 4 49 को 9 हासिल 4, और 9 5 45 4 49। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब जोड़ लेंगे 5, 7 5 12 को 2 हासिल 1, 7 9 16 17 को 7 हासिल 1, और 2 9 11 1 12 को 2 हासिल 1, 4 1 5। यानी कि फ्रेंड्स हमारा आ गया 5, यहाँ पे देखिए 5 2 7 2 5। यानी कि फ्रेंड्स हमारे यहाँ पे आ गया 52,725। पढ़ लीजिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 52,725। यानी कि 52,725 यहाँ पे लिख देंगे। अब बटा में 100 है तो 100 लिख देंगे। ठीक है, अब 100 से 52,725 में क्या करना है? भाग करना है। तो भाग करना तो आपको कठिन लग रहा होगा, लेकिन कठिन नहीं है। यहाँ पे देखिए जब 10
1000 से भाग करना हो तो बेहद ही आसान होता है भाग करना। यहाँ पे देखिए 52,725 को पहले लिख लेंगे, यानी कि ऊपर वाली संख्या को पहले हम लोग वैसे को वैसे लिख देंगे। यहाँ पे 100 से भाग करना है तो 100 में कितने शून्य लगे हैं, 2 शून्य लगे हैं। तो ऊपर वाली संख्या में दाहिने साइड से, राइट हैंड साइड से, यानी कि अंतिम से लास्ट अंक से 2 अंक के पहले दशमलव डेसिमल यानी कि पॉइंट लगा देंगे और यही हमारा आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। यानी कि देखिए 527.25, यानी कि दशमलव के पहले जो संख्या रहती है वह रुपये में होती है। दशमलव के पहले जो संख्या होती है वह रुपये में होती है और दशमलव के बाद वाली संख्या पैसे में होती है। किस में होती है? पैसे में होती है। यानी कि 527 रुपया 25 पैसा उस वस्तु का एक्चुअल प्राइस होगा। आई होप कि आप सभी डिस्काउंट निकालना सीख गए होंगे। डिस्काउंट मिलने के बाद एक्चुअल प्राइस ज्ञात करना सीख लिया होगा। यदि समझ में आया है तो प्लीज़ वीडियो को धड़ाधड़ लाइक करिए और साथ ही अपने दोस्तों के पास शेयर करिए और चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि हम इसी तरीके का वीडियो बनाते रहते हैं जो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण हो। फिर मिलते हैं ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।